आपको नजर आती है? ये फर्श के साथ उधर को जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। क्या ये बदल जाए अगर ये लाइनों की लंबाई? क्या आपका कमरा बड़ा छोटा हो सकता है? और बेटे ये बताना है आपने, क्या ज्योमेट्री के लिए ये फर्श है, ये दीवार है, क्या इसमें के दरमियान कोई एंगल है? ये फर्श और इस दीवार के दरमियान 90 का एंगल है, तो फिर इसमें तो एंगल भी आ गए हमारे पास और लेंथ्स भी आ गए, तो ज्योमेट्री तो आ गई। फिर स्टार्ट किए। तो अब इसमें बेटे पहली बात देख लो, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पल्शन थ्योरी में फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की प्रिडिक्शन हो जाती है। और दूसरा क्या हो जाता है वो भी देखते हैं क्या हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, शेप को, या चलो स्ट्रक्चर का लफ्ज इस्तेमाल ज्यादा होता है वो भी मैं कर रहा हूं, ये भी आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग, क्या यूज करते हुए? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पल्शन थ्योरी। साइंटिस्ट 2 है, 1940 के बाद मैंने की थी, सेजविक एंड पावल। और उन्होंने क्या कहा था, जरा देखते हैं क्या कहा था बेटे। ये बात उन्होंने कही, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कौन बोला? इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पूरा लिखना है आपने तो। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहां पे? इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, गौर करते जाना, वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। आप मुझे बता सकते हो बेटे CH4 का सेंट्रल एटम कौन है? सी है, शाबाश। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करते हैं? अरेंज देमसेल्व्स, अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रहा हूं बेटे। अपने आप को वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम में अरेंज कर लेते हैं, तरतीब दे लेते हैं। चलो ऐसे कह लें, तरतीब दे लेते हैं। किस तरह से? टू हैव, ताकि रखें, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा फासला, एंड मिनिमम रिपल्शन। मिनिमम कहते हैं कम से कम को बेटे, और मैक्सिमम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा को। और मैं मिनिमम रिपल्शन करने के लिए, मिनिमम रिपल्शन, मसला क्या है? ये सारा काम करने का मसला क्या है बेटे? ये सारा काम करने का मसला स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है। जिंदगी कह लो, जिंदगी, स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी का मसला है। बात तो असल इधर तक की है, लेकिन ये मसला स्टेबिलिटी का है। अब बताओ जी दोबारा से मुझे बेटे, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कैसे अरेंज करेंगे? फासला ज्यादा, रिपल्शन कम। याद ऐसे करना है, फिर फिक्रा भी बन जाना है। ये थ्योरी नहीं, उसकी समरी है। तो समरी में तो तब्दीलियां हो सकती होती हैं, असली चीज में जरा मुश्किल काम है। आगे चलते हैं बेटे। अब इसके पास्चुलेट्स हमारे पास क्या क्या है? पास्चुलेट्स बड़े अहम है बेटे। और पास्चुलेट्स में इसी के तो हमें 4 मार्क्स मिलने हैं फिर, जब हम ये सही बातें लिख लोगे। ये है एसेंशियल्स, पास्चुलेट्स, अहम नुकात, जिसको आप अहम नुकात भी कहते हैं। बोहर मॉडल, अहम नुकात बताओ जी, इंपॉर्टेंट पास्चुलेट बताओ, हम बताते थे फिर। अब देखते हैं इसका पहली बात बेटे क्या है, पहला मसला इसके अंदर क्या है। पहला पॉइंट पास्चुलेट में हमारे पास है बेटे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल, कुल जिसे कहते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन। मैं इस तरह लिख रहा हूं जगह बचाने के लिए बेटे। क्या करते हैं? इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल समझते हो ये भी आप, आखिरी शेल में, ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर की कुल तादाद, टोटल तादाद क्या करती है? सेंट्रल एटम के डिटरमिन, डिटरमिन तय करती है, डिसाइड करती है, फैसला करती है, डिटरमिन ओवरऑल, ओवरऑल मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर शेप में, मॉलिक्यूलर की शक्ल में उनका रोल है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में उनका रोल है, मॉलिक्यूल की शेप में उनका रोल है। किनका रोल है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। और वो कौन है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर? वो बेटे 2 हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। असल में लोन पेयर भी गिनने पड़ेंगे आपको,
लोन पेयर और आपको साथ बॉन्ड पेयर भी गिनने पड़ेंगे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों के दोनों आप गिनोगे, तब जाके आपके सामने पता लगेगा कि ये जवाब क्या आ रहा है। अब लोन पेयर क्या होता है बेटे? लोन पेयर अभी बनाएंगे तो उसमें हमें ज्यादा समझ आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? दूसरा पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर 2, लोन पेयर, जो लोन पेयर होता है ऑक्युपाइज, घेरता है, मोर स्पेस, मोर स्पेस, ज्यादा जगह, मोर स्पेस, किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के मुकाबले में, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कौन घेरता है जी ज्यादा जगह? हमने कहा लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है। लोन पेयर कहां होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के गिर्द। ये मेरे पास एन है बेटे, एन के ऊपर ये 3 जो बाण है ना, लाइनें जिसे मैं लिख रहा हूं, लाइनें, ये लाइनें, एच लगा हुआ, चलो एक एच, दूसरा एच, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड है। और बेटे ये वाला कौन है? ये वाला जो ऊपर है, जगह ज्यादा घेर रहा है, ये जगह थोड़ी सी घेर रहा है, और ये जो जगह ज्यादा घेर रहा है, इसका नाम है लोन पेयर। तो अब बताइए एन के ऊपर कितने इसके वेल हैं, शेल में पेयर हैं? 4। 4 कैसे हैं? हमें कहा जी दोनों गिनने हैं, टोटल दोनों गिनने हैं बेटे। 1 2 3 4, एक लाइन का मतलब, बॉन्ड का मतलब भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल 4 गिनने हैं, फिर समझ आएगी क्या सूरत हाल होगी। आगे चलते हैं बेटे, तीसरा पॉइंट, लोन पेयर जगह ज्यादा घेरता है किसके मुकाबले में बोला? फिर दोबारा बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर गिनने हैं, टोटल लोन भी गिनने हैं, बॉन्ड भी गिनने हैं। उसने बताना मॉलिक्यूल की ओवरऑल शक्ल कैसी होगी, ऐसे लिखा ना, ओवरऑल शेप स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट लिखा जी लोन पेयर जगह ज्यादा घेरता है। तीसरे नंबर पे बेटे इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज करेंगे, अरेंज, गेट अरेंज, चलो कह लेता हूं अरेंज, गेट अरेंज्ड। कहां कहां अरेंज होंगे? 2 जगह पे। एक नंबर 1 बेटे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मैक्सिमम फासले पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे। और दूसरे नंबर पे बताओ मिनिमम रिपल्शन पर। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक तो रिपल्शन हो जाएगी मिनिमम, और बेटे मैक्सिमम फासला पर अरेंज करेंगे। 3 पॉइंट हो गए हमारे जी। फासला ज्यादा, रिपल्शन थोड़ी, इलेक्ट्रॉन पेयर गेट अरेंज, अरेंज हो जाते हैं, अपने आप को करते हैं। कैसे करते हैं? फासला ज्यादा, रिपल्शन थोड़ी, रिपल्शन थोड़ी और फासला ज्यादा, मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा फासला जो पॉसिबल हो सके, और मिनिमम रिपल्शन, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कहता है मिनिमम रिपल्शन हो जाएगा। ये हो गया बेटे पोस्टुलेट नंबर हमारा 3। नंबर 4, चौथे नंबर पे, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान, ई पेयर में लिख रहा हूं, बोर्ड में नहीं लिखना होता ऐसे, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन द ऑर्डर, वो इस ऑर्डर में होते हैं, इस ऑर्डर में होते हैं। किस ऑर्डर में होते हैं रिपल्शन जो है? सबसे पहला बात है लोन पेयर, लोन पेयर की रिपल्शन। पहली बात बेटे क्या हो गई? लोन पेयर की रिपल्शन, लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन मैक्सिमम है, ज्यादा ज्यादा है, जगह ज्यादा घेरते हैं ना। और बेटे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दूसरे नंबर पे है। और बेटे तीसरे नंबर पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन तीसरे नंबर पर है। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट ये वाला बहुत अहम है इस थ्योरी में, इसको छोड़ देंगे ना शायद आपके नंबर वो कम कर दे। पॉइंट नंबर 2 कौन सा था? ये वाला, और ये रिपल्शन वाला, और ये वाला बहुत अहम है, इसको तो बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, नेक्स्ट हमारा पास पोस्टुलेट एक और है, वो देखते हैं कौन सा बेटे।
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कंसिडर्ड, उन्हें माना जाता है सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पे उसकी डायरेक्शन की बुनियाद पर। बेटे डोमेन उसे बोलते हैं वैसे, लेकिन आप चलो सिम्मत की बुनियाद पर कह लो, डायरेक्शन की बुनियाद पर। और डबल ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिजिड होते हैं, ज्यादा सख्त हैं और अपनी जगह पे कायम रहते हैं। जरा गौर करना, ये देखो बेटे, बनाना तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ, हालांकि बेटे इधर दो पेयर है, इधर भी दो पेयर हैं, लेकिन हमारी थ्योरी क्या कहती है, कहती है उसकी अगर डोमेन यही है ना, उसकी डायरेक्शन सिम्मत यही है, तो ये इसको पेयर पेयर मानो। टोटल बताओ कितने पेयर माने पे? दो पेयर। हालांकि दो पेयर नहीं है, चार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, आपको एक सिम्मत की बुनियाद पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो, आपने उसे एक ही पेयर मानना है। हमने एक पेयर मान लिया से, एक उधर पेयर है, एक उधर पेयर, टोटल दो पेयर है। एक पेयर हम इसको तो सफर कर रहे हैं, एक पेयर इसको तो सफर कर रहे हैं। क्लियर हो गई? ये भी आपने बात याद रख लेनी है। नेक्स्ट, अगर सराउंडिंग सराउंडिंग कौन होता है? हाँ, सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ईएन वाला है, ज्यादा ईएन वाला है, फिर क्या हो जाएगा? ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, खींच लेगा बॉन्ड पेयर को, अट्रैक्ट करेगा बॉन्ड पेयर को खींच लेगा, मोर खींच लेगा। एंड और क्या हो जाएगा बेटे? और उसके नतीजे में बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज, बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज, ये रिपल्शन में कमी आ जाएगी। अभी तैयार कर लेना बेटे आपने, ये घर का काम नहीं है। डिक्रीज हो जाएगी, रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट इसका निकलेगा एंगल डिक्रीज, एंगल में भी कमी आ जाएगी, अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हुआ फिर क्या बताया जा रहा है भाई? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है अपनी तरफ, तो उसकी किधर आ गया? वो तो एटम की तरफ को खिंच जाएगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा? बॉन्ड एंगल में कमी आ जाएगी। चेक करते हैं कैसे कमी आएगी, ये बताओ जी। NH3 एक लोन पेयर है और तीन उसके बॉन्ड पेयर हैं। चलो मैं इसरो को बना देता हूं, H और H और बेटे इस स्ट्रक्चर का नाम पता क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है, ये वाला देखना पढ़ के, ये वाला, इसका नाम है ट्राइगोनल पायरामिडल। अपनी मर्जी के नाम नहीं रख सकते बेटे, अपनी मर्जी का नाम नहीं रख सकते, यही नाम है इसका। ये कौन है? नशरी। अब जरा गौर करें, ये साथ ही मैंने क्या बना दिया है? ये साथ इसके नीचे ही मैं एक और बना दिया, एक लोन पेयर है, 3 F लग गए हैं। अब बताओ, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चर सेम है, ये भी वही है, ये स्ट्रक्चर भी सेम है। कौन से वाली? ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर इनको मैं जोड़ूं तो ये बनेगा बेटे, ये भी वही शक्ल है, ट्राइपॉड टाइप, लेकिन इसका एंगल होगा 102 डिग्री और इसका एंगल होगा 107.5 डिग्री। अब बताओगा, तस्वीर तो दोनों की एक ही है, वे हैं तो ट्राइगोनल पिरामिड, इसका एंगल छोटा क्यों हुआ? फिर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने क्या किया? ये बॉन्ड पेयर अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया, लोन पेयर का असर इन पे ज्यादा होना शुरू हो गया, आपस में इनका असर कम है। नतीजा क्या निकला? बॉन्ड एंगल छोटा हो गया, रिपल्शन कम हो गई। ये हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स हो गए। फिर एक दफा रिवाइज कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर गिनोगे। चलो आगे चलते हैं। अब बेटे हमारे पास टोटल पेयर को हम देख के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान करना है जी बातों पे। ये देखो बेटे, 2 पेयर, ये सेंट्रल एटम है, ये 2 पेयर है। ये ऐसे अरेंज क्यों होगा? हमने कहा ये पॉइंट कहता है, क्या कहता है? फासला ज्यादा, रिपल्शन कम, ये वाला, इसको कहते हैं लीनियर। बोल के बताओ मुझे, लीनियर। अब 3 होंगे, 3 होंगे, तो ये स्ट्रक्चर है प्लेन में, ट्राइगोनल 120 का एंगल, 120 का एंगल, 120 का एंगल और उधर 180 का एंगल था।
और अगर 4 होंगे 4, फिर क्या हो जाएगा? 4 हो गए तो अब देखो क्या हो गया, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल, 4 होगा तो कौन हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ये देखो 4 हो गए, अब ये टेट्राहेड्रल ऐसा होगा। 5 हो गए, फिर क्या होगा? 5 हो जाए तो 5 हो जाएंगे तो फिर बेटे ये हो जाएंगे। ये देखो 3 कोने हो गए, 3, एक यहां होगा एक इधर होगा। इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। एक इधर एक इधर, बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। दोबारा बता दें। और अगर बेटे 6 हो गए फिर क्या तस्वीर होगी? फिर कैसी तस्वीर होगी? ये 4 तो इस तरह होंगी, 4 जुड़े हुए, और एक जो है पेन मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो बेटे एक यहां होगा एक यहां होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा, उसकी लाइनें जोड़ के अभी दिखा दूंगा आपको, 8 नजर आ जाएंगे, 8 ही नजर आएंगे, लेकिन ये एक ऊपर और एक नीचे। वाजे होगी बातें जी? अब दोबारा बताओ बेटे, अगर 6 होंगे तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। अगर 4 होंगे तो क्या होगा? 5 होंगे तो क्या होगा? पहले 5 बता दें। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ये तो ट्राइगोनल हो गया, एक इधर एक इधर। अच्छा, अगर बेटे 4 होंगे तो फिर ये कौन है? ये टेट्राहेड्रल। और अगर 3 होंगे तो कौन है? ट्राइगोनल प्लेनर भी कहना है साथ, प्लेन में, एक प्लेन में जैसे किताब रख लेते हो, एक प्लेनर। और बेटे अगर हमारे पास 2 होंगे तो फिर लीनियर, 180 180। यहां तक समझ आ गई? दोबारा आप जुबानी बताओ। 2 होंगे तो 3 होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होंगे टेट्राहेड्रल, एंगल भी हो जाएंगे साथ यार, कोई इशू नहीं है। और अगर 5 होंगे तो फिर ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, और अगर 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल। अगर लोन पेयर आ जाए वो क्या करते हैं? लोन पेयर जगह ज्यादा घेरते हैं और वो खराबी कर देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को। जो हमने सोचा होता है, जो प्रिडिक्ट किया होता है, पेशगोई की होती है, उससे वो डेविएट करवा देगा। डेविएट क्या होता है? रास्ते से हट जाना, हमारी सोच से परे हो जाना, डेविएशन कहते हैं ना उसे। नमाजें कितनी पढ़नी होती फर्ज? 5 को एक है जी, मैं तो 10 पढ़ूंगा। हम कहेंगे ये तो हमारा दीन तो नहीं मानता। आप डेविएट कर रहे हो, आप इसका मतलब काम खराब हो गया आपका, जरा दोबारा जायजा लो अपने बारे में। और एक कहे जी अलान जो कहना शुरू कर दे भी मैं तो एक ही पढ़नी है, होती एक है। हम कहेंगे भी आप हट गए भाई, आप अपने आप को जरा अपने सोचो और दोबारा इसको रिवाइव करो, फिर कायम करो अपने जो आपके पास अल्लाह ने आपको एक नेमत दे दी थी। बेटे क्लियर? लोन पेयर खराबी करता है। अब ये बताओ, ये टोटल कितने हैं? बताओ स्ट्रक्चर कौन सी है? ट्राइगोनल। अब जो हमारा लोन पेयर है इग्नोर हो जाना, ये ले, ये लोन पेयर है। अब लोन पेयर ने स्ट्रक्चर तो कर दिए खराब, अब एंगुलर हो गया ये। टोटल 3 है, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, लेकिन लोन पेयर ने उसे एंगुलर कर दिया। अब दोबारा बताओ, 3 थे तो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए 2 बाड पेयर हो, फिर कैसा हो जाएगा? एंगुलर। याद रह जाएगा? चलें आगे चलें। ये बताओ जी, ये बेटे 4 है हमारे पास, 4, जल्दी से बताना है कौन है भला ये? टेट्राइडल। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो फिर कौन हो जाएगा? ट्राइगोनल पैरामिडल। ये ट्राइपाड बन गया, ट्राइगोनल पैरामिडल। और अगर 2 लोन पेयर आ गए, 2, अगर 2 लोन पेयर आ गए तो अब बताओ स्ट्रक्चर कैसी होगी? एंगुलर। स्ट्रक्चर कैसी होगी? एंगुलर। अब जुबानी बताओ, अगर टोटल 2 पेयर हो तो स्ट्रक्चर बताएं। नहीं 2 बेटे, लीनियर। और अगर 3 हो, पहले आपने आर्बिटल ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को याद करना है, असली को। 2 होंगे तो लीनियर, 3 होंगे तो बताएं ट्राइगोनल प्लेनर, अगर 4 होंगे तो बताएं टेट्राहेड्रल, अगर 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, अगर 6 होंगे ऑक्टाहेड्रल। अगर लोन पेयर आ जाए क्या खराबी होगी? शेप चेंज हो जाएगी। ये बताएं ये कौन था? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर लोन पेयर आ जाए तो अब क्या हो गया? एंगुलर। अब क्या हो गया? एंगुलर। फिर बताओ जी, अगर ये 4 हैं तो इसको क्या कहते हैं? टेट्राइडल। लोन पेयर आ जाए तो कौन है? ट्राइगोनल पैरामिडल। ये बन जाएगी ट्राइपार्ट टाइप चीज बन जाएगी। और अगर 2 लोन पेयर आ गए, अब अगर 2 लोन पेयर आ गए तो कैसा हो गया? एंगुलर।
अब मुझे जुबानी सारे सुना दो, बस इसको खत्म करते हैं। पहला बताओ जी बेटा, 2 टोटल पेयर है, 3 है, ट्राइगोनल प्लेनर 4 है, 5 है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल और 6 है ऑक्टाइडल। क्या लोन पेयर आ जाए जगह ज्यादा घेरता है? और जो आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री थी, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री थी, जो आपने शक्ल आइडियल सोची हुई थी, क्या वो वैसी रह जाएगी या गड़बड़ हो जाएगी? गड़बड़। पूछने लगा हूं, टोटल 4 थे, क्या होनी चाहिए थी? टेट्राइडल। लेकिन एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, ट्राइगोनल पैरामिडल, ट्राइगोनल। और बेटे टोटल 4 थे, होनी टेट्राइडल चाहिए थी। 2 बॉन्ड है, 2 लोन है। अब बताएं, एंगुलर पानी जैसी। अब बताएं, 3 टोटल थे, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर एक लोन 2 बॉन्ड आ जाए फिर एंगुलर। और अगर 2 टोटल पेयर हो, लोन पेयर उसमें नहीं हो, सारे बॉन्ड पेयर ही हो 2, फिर हम कहेंगे दैट इज लीनियर। रिपीट करो, फटाफट खत्म करें। 2 पेयर, वो अभी छोड़ रहे हैं हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर को। 3 ट्राइगोनल प्लेनर, 4 टेट्राहेड्रल, 5 ट्राइगोनल बाइपैरामिडल और 6 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, याद रहे, हो जाएगा। कल हम टेबल भी बना लेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और इसमें मैंने एक पेज बना के ऑलरेडी आपके ग्रुप में भेज दिया है, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन